संजीव कुमार 18वीं वाहिनी मुख्यालय जलपाईगुड़ी सीमांत मुख्यालय सिलीगुड़ी में पदस्थापित है, जो कि जिला बरपेटा असम के रहने वाले हैं। बेस्ट टाइगर ट्रेनिंग का अवार्ड कांस्टेबल जीडी भूपेंद्र प्रसाद, जो कि 69वीं वाहिनी सिक्किम क्षेत्र मुख्यालय गंगटोक सीमांत मुख्यालय सिलीगुड़ी में पदस्थापित है, जो कि जिला पश्चिम चंपारण बिहार के रहने वाले हैं। बेस्ट ड्रिल एंड टर्न आउट ट्रेनिंग कांस्टेबल जीडी दिलीप विश्वास, जय श्रीमान। कांस्टेबल जीडी दिलीप विश्वास मुख्यालय गंगटोक सीमांत मुख्यालय सिलीगुड़ी में पदस्थापित हैं, जो जिला नदिया पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। और दिलीप विश्वास ने आज के इस भव्य परेड का नेतृत्व प्रदान किया है। उमेश चंद्र पासवान, कांस्टेबल जीडी उमेश चंद्र पासवान, जो कि 36वीं वाहिनी हिंदी क्षेत्र मुख्यालय गंगटोक सीमांत मुख्यालय सिलीगुड़ी में पदस्थापित है, जो जिला महाराजगंज उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उमेश चंद्र पासवान ने पूरे बुनियादी प्रशिक्षण में सभी विषयों में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त कर आज यह सभी विजेताओं को पुरस्कार भेजकर स्वीकार करने हेतु महोदय के हम आभारी हैं। माननीय मेयर गोरखपुर ब्रिगेडियर पंकज सिंह, विजिट सेवा मैडम जी आर रिपोर्ट श्री इंद्रजीत सिंह IAS, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर गोरखपुर, सभी विशिष्ट अतिथिगण, देश के डिफेंस फोर्सेज और पुलिस के अधिकारीगण, प्रेस और मीडिया से आए हमारे बंधु एवं हमारे सारे ट्रेनिंग के अभिभावकगण, आज पास आउट होने वाले नवारक्षी और बहादुर जवान साथियों, आपके परिवारजनों और यहाँ उपस्थित प्यारे बच्चों, आज का ये सौभाग्यशाली दिन सशस्त्र सीमा बल के इन 442 बहादुर व कर्मठ नव आरक्षियों के जीवन में 44 सप्ताह के कठिन इनडोर व आउटडोर प्रशिक्षण के पश्चात आया है। मैं सर्वप्रथम सभी नव आरक्षियों एवं उनके प्रशिक्षकों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने के लिए बधाई देता हूं। साथ ही मैं RTC SSG गोरखपुर के DIG और उनकी टीम से सभी इंस्ट्रक्टर की सराहना करता हूँ कि आपने इन सभी 442 प्रशिक्षकों को उच्च स्तर की ट्रेनिंग दी है, जो आपको इस शानदार परेड में देखने का अवसर मिला है। आप सबको विदित है कि सशस्त्र सीमा बल भारत नेपाल और भारत भूटान की खुली सीमाओं की सुरक्षा का उत्तरदायित्व वहन करता है। भारत की इन दोनों देशों से परस्पर मैत्री संबंध हैं, जिससे भारत नेपाल और भारत भूटान के नागरिकों का प्रतिदिन निर्बाध रूप से इस सीमा के आर पार आवागमन होता रहता है। लेकिन इसका लाभ असामाजिक तत्व भी लेते हैं, इसलिए SSG को इन सीमाओं पर विभिन्न कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना होता है। आज पास आउट होने वाले सभी ट्रेनिंग को प्रशिक्षण की आउटडोर एक्टिविटीज एवं दैनिक गतिविधियों को भली प्रकार समझने और उनके अनुकूल बनने हेतु विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग दी गई है। उनको BOP में और जनरल ट्रेनिंग भी प्रशिक्षित किया गया है, ताकि आपको
ऑर्डर की अच्छी स्थिति का आभास हो सके और विषम परिस्थितियों में ही रहने के लिए आप शारीरिक एवं मानसिक रूप से तैयार रह सकें। आपको बेसिक ट्रेनिंग में इस्तेमाल होने वाले सभी प्रकार के हथियारों का अभ्यास कराया गया है, जिससे आप अपने कार्य क्षेत्र में बिना किसी दुविधा के, बिना किसी समस्या के प्रयोग कर सकें उनका। और ये जो ट्रेनिंग है ये आपके भविष्य के जीवन की बुनियाद है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आईआईटी गोरखपुर ने आपको एक मजबूत बुनियाद देकर आपको बहुत ताकतवर बनाया है। मैं इसके लिए यहाँ के बहुत कुशल ट्रेनर्स की भी सराहना करता हूँ। आप सभी ट्रेनिंग में 44 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण में जिस प्रकार लगन, धैर्य, समर्पण और अनुशासन का परिचय दिया है, जिस तरह से आपने सभी आउटडोर और इंडोर गतिविधियों में और शस्त्र संचालन की विभिन्न विधाओं में दक्षता हासिल की है, ये आपकी बल के प्रति निष्ठा को दर्शाता है और ये हमारे लिए गर्व की बात है। आपने बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान अन्य कई सैन्य स्किल्स में महारत और दक्षता हासिल की है और इन स्किल्स का, इस कौशल का आपको देश की सुरक्षा के लिए प्रयोग करना होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप पूरी ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और लगन से कार्य करें ताकि आप सशक्त सीमा बल और देश के एक प्रभावी सीमा रक्षक बन सकें। आपके प्रशिक्षण काल के दौरान पूरा विश्व कोविड महामारी की चपेट में था। ऐसे विकट समय में भी आपने अपने प्रशिक्षण पर पूर्ण रूप से ध्यान रखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया और अपने आप को स्वस्थ रखा। और इस सराहनीय कार्य के लिए भी मैं आपको और आईआईटी गोरखपुर के आपके प्रशिक्षकों को धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों के लिए ये विशेषकर कठिन समय था क्योंकि जैसे कि आम प्रशिक्षणों में होता है कि आपको प्रशिक्षण के बीच में एक मिड टर्म ब्रेक मिलता है, वो भी कोविड के कारण आपको नहीं मिल पाया। तथापि आपने धैर्य का परिचय दिया और इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। सशस्त्र सीमा बल एक ऐसा अनूठा बल है जो देश की सीमाओं के साथ साथ अन्य कल्याणकारी कार्यों में भी लगातार लगा रहता है और इससे सीमा की जनता के मन में सुरक्षा और आत्मीयता का भी बोध कराया है। ऐसे भी न केवल निःशुल्क मानव और पशु चिकित्सा के साथ साथ अन्य कल्याणकारी कार्यों के माध्यम से जनता को राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने का सतत प्रयत्न करता है, बल्कि अपनी अर्थपूर्ण और सकारात्मक उपस्थिति कई तरह से जो असामाजिक तत्व सीमा पर मौजूद रहते हैं उनके मन में भी अपनी उपस्थिति से सकारात्मक कार्य करते हुए सुरक्षा प्रदान करता है। अपने मूल मंत्र सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व तो इस पर भी मतलब इस पर भी कर दिए जिस कारण ये सभी सशस्त्र बलों में विशिष्ट स्थान रखता है। मैं श्री रजनीश लांबा, उप महानिरीक्षक प्रशिक्षण केंद्र सशस्त्र सीमा बल तथा यहाँ के सभी अधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारियों, प्रशिक्षकों को पुनः हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपने इन 44 सप्ताह की अवधि में इन आरक्षियों को विभिन्न सैन्य विभागों में रखकर इन्हें न केवल एक योग्य सैनिक बल्कि जिम्मेदार नागरिक भी बनाया है और इस रूप में इनको देश की सेवा और प्रगति के लिए तैयार किया है। मैं आपके इस कार्य की हृदय से प्रशंसा करता हूँ। अंत में मैं आप सभी नव आरक्षियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ तथा आशा करता हूँ कि आप अपनी सेवा, कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण से देश एवं सशस्त्र सीमा बल को गौरवान्वित करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। कदमों से सलामी मंच की ओर अग्रसर है। जय जवान, रेड को निष्क्रमण करने की अनुमति प्रदान
जय श्रीमान, जय श्रीमान। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड को कार्यवाही में वापस जाते हैं। अंजाम अभी बाकी है, अभी तो मुट्ठी भर जमीन आपी है, पूरा आसमां अभी बाकी है। आज की इस पावन बेला में प्रकृति भी इन रण बाकुरों के साथ देश सेवा की मस्ती में झूम रही है। आसमान में दूर धरती को चूमते गजरारे बादल, मंद गति से बहती हुई मदमस्त हवाएं मानो इन नव आरक्षियों को आशीर्वाद दे रही हो, और किले की प्राचीर मानो इन्हें संदेश दे रही हो कि चट्टान की भांति अटक रहे और भारतीय तिरंगे के साथ बढ़ते रहे, बढ़ते रहो और बढ़ते ही रहो। आइए हम सब इन रण बाकुरों के सुखद व मंगलमय भविष्य की कामना करें। यहाँ उपस्थित सभी दर्शक दीर्घा, सम्मानित महिलाएं एवं बच्चों से अनुरोध है कि देश सेवा में पहला कदम रखने जा रहे ब्रास बैंड दस्ता अपनी स्वर लहरियों की झलक प्रस्तुत करेंगे, जिसका नेतृत्व मुख्य आरक्षी सामान्य रंजन कुमार राय कर रहे हैं। जोरदार तालियों से अलग अलग वाद्य यंत्रों के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बैंड में विभिन्न वाद्य यंत्र जैसे क्लैरिनेट 8, ई-बेस 2, यूफोनियम 2, ड्रम 1, ऑल्टो सैक्सो 1, ट्रेनर सैक्सो 1, बांसुरी 1, ड्रम 1, साइड ड्रम 2, कॉर्नेट 6 तथा सिंबल 1। बैंड मास्टर रंजन कुमार राय के इशारों के ऊपर यह ब्रास बैंड दस्ता व समस्त उनके सदस्य स्वर लहरियों की झलक प्रस्तुत कर रहे हैं। ये बैंड विजय भारत की धुन बजाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब आपके समक्ष डिस्प्ले के लिए पान के पत्ते के आकार को दिखाएंगे। एक बड़े गोलाकार व 2 छोटे गोले बनाने के बाद तुरंत बैंड फॉर्मेशन में आकर देशभक्ति, वंदे मातरम गीत व धीरे चाल से स्वास्तिक बनाकर अद्भुत कला का प्रदर्शन करेंगे। गोरखपुर ब्रास बैंड अनेकों पास आउट परेड में सम्मिलित होकर परेड मैदान को सुशोभित कर चुका है। ये बैंड 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के राजपथ पर शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त कर चुका है और प्रशस्ति पत्र प्राप्त कर चुका है। 66वीं वाहिनी सिद्धार्थनगर में राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल के स्वागत समारोह में बैंड ने भाग लिया और महोदया का आशीर्वाद मिल चुका है। ये बैंड कई बार मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में भी सम्मिलित हुआ। आजादी का अमृत महोत्सव 75वीं वर्षगांठ पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, जिसमें ये बैंड विभिन्न जगहों पर देशभक्ति गीतों के माध्यम से लोगों के मन में
आपके समक्ष। महोदय, इस प्रदर्शन में कुल 3 श्वान शामिल हो रहे हैं। किसी जो कि 22वीं वाहिनी महाराजगंज में तैनात है, जिसका परिचारक आरक्षी सामान्य महेश्वर है। श्वान किसी अपने परिचारक के आदेश पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय को गुलदस्ता भेंट करेगी। यहाँ उपस्थित समस्त दर्शक दीर्घा सम्मानित महिलाएं एवं बच्चों का अनुरोध है, जब श्वान माननीय मुख्य अतिथि महोदय को गुलदस्ता भेंट करेगी, जोरदार तालियों से इनका हौसला अफजाई करें। आप देख रहे हैं किस प्रकार से माननीय मुख्य अतिथि महोदय के पास जाकर उनको गुलदस्ता भेंट की। और पुनः एक बार सम्मान दिया तो किसी ने माननीय मुख्य अतिथि महोदय को। नमस्ते। डाउन रही है भैया। अपने परिचारक के आदेश का इंतजार। आप देख रहे हैं किस प्रकार से श्वान लंबर्ट ने 11 फीट लगभग, आप देख रहे हैं किस प्रकार से बाधाएं पार करते हुए यह श्वान अपने परिचारकों के साथ इन बाधाओं को पार किया। जोरदार तालियां श्वान किसी के लिए। और अब आप देख रहे हैं किस प्रकार से आग के छल्ले से इन्होंने उस बाधाएं को पार किया और वापस अपने परिचारक के पास। श्वान मैग्नस तीनों श्वानों ने माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन किया और वापस जाते हुए महोदय प्रदर्शन की श्रृंखला में अब अगला प्रदर्शन ब्लाइंड फोल्ड यानी आंख बंद कर हथियार खोलना जोड़ना जिसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं। अभी राइफल ऊंचा पाए इन आरक्षियों के द्वारा कुल 3 हथियार खोला व जोड़ा जाएगा। 5.56 के साथ राइफल, 5.56 के साथ एलएमजी एवं 9mm कार्बाइन। महोदय अपनी क्षमता, प्रशिक्षण और योग्यता पर पूर्ण विश्वास कर यह नवारक्षी अपने जातीय व अन्य हथियारों का खोलना जोड़ना करेंगे। पर पूर्ण विश्वास लेकर यह नवारक्षी आप देख रहे हैं। सभी दर्शकों का ध्यान मैदान के बीचों बीच आकर्षित कराना चाहूंगा। अभी आप देख रहे होता है हथियारों का खोलना। अपने प्रशिक्षण पर पूर्ण विश्वास कर यह जवान इन हथियारों को खोल रहे हैं। पहले जवान ने मात्र 16 सेकंड दिया। जोरदार तालियां इन जवान के लिए। इससे यह प्रतीत होता है कि इन प्रशिक्षकों को, इन नवारक्षियों को और किसी गोरखपुर के समस्त वेपन इंस्ट्रक्टर द्वारा उच्च कोटि का प्रशिक्षण दिया गया है।
हमारे जवान ने मात्र 44 सेकेंड लिया जोड़ने में इन 3 हथियारों को। जोरदार तालियां उनके लिए। सेकेंड लिया। एक बार जोरदार तालियां आप सभी की। महोदय, प्रदर्शन की श्रृंखला में अगला प्रदर्शन राइफल 33 जवान मैदान में पहुंच चुके हैं। इस प्रदर्शन में कुल 36 नव आरक्षियों ने भाग लिया है। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि महोदय का सामने सलूट से अभिवादन करेंगे, तत्पश्चात अपनी तालमेल का परिचय देंगे। इसमें सलामी शस्त्र, बगल शस्त्र, दाहिने सलूट और बाएं सलूट और 3 लाइन से एक लाइन बनाया जाएगा। यह ड्रिल अनुशासन एवं तालमेल का उच्च कोटि प्रदर्शन करने के लिए जवानों को कराया जाता है। अभी आप देख रहे हैं किस प्रकार से इन जवानों के द्वारा चलते चलते सलामी शस्त्र और अपनी तालमेल का परिचय देते हुए। महोदय, यह प्रदर्शन प्रदर्शित करता है इन जांबाजों की शक्ति की उच्चतम अनुशासन, आत्मविश्वास, समन्वय एवं कठिन परिश्रम को, जिसका प्रदर्शन महोदय के समक्ष प्रस्तुत है। यहाँ उपस्थित सभी दर्शकों से अनुरोध है कि इन नव आरक्षियों का हौसला जोरदार तालियां बजाकर करें। अभी अपने तालमेल का परिचय देते हैं। अभी आपने देखा किस प्रकार से मानो एक लहलहाती फसल को हवा के झोंकों ने दाहिने से बाएं की तरफ किया। अपने उच्च कोटि का प्रशिक्षण और तालमेल का परिचय देते हुए ये जवान मानो इस प्रकार से समुद्र में नौके चल रहे हो। और अब अगला प्रदर्शन आप देख रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करें। अच्छी तालमेल, अच्छी प्रशिक्षण और आत्मविश्वास का परिचय इन जवानों ने आज इस प्रदर्शन के माध्यम से दे रहे हैं। और अब आप अगला प्रदर्शन देखेंगे इन जवानों के द्वारा। यह 2 लाइन की हालत में खड़े हुए और पूरे जोश के साथ जवानों के द्वारा जब ये जवान एक दूसरे की तरफ राइफल उछालते हैं और उनके ठीक मध्य से उनके प्रशिक्षक गुजरते हैं। अगला प्रदर्शन आप देखेंगे, जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। लगातार अभ्यास का प्रतिफल आपके समक्ष। अनुरोध है कृपया साइड से आप कवर करें।
आपने देखा मानो एक पिरामिड की तरह यह जवान नीचे झुकते हुए और अपनी तालमेल का परिचय देते हुए ऊपर उठा। अगला प्रदर्शन आप देखेंगे, दौड़ते दौड़ते 2 लाइन से 3 लाइन में होंगे ये जवान और आखिर में माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन तत्पश्चात भारत माता की जय घोष के साथ ये जवान वापस चले जाएंगे। यह जवान 2 लाइन में दौड़कर वापस आए थे और अब तीनों तीन की हालत में होते हुए अपनी तालमेल के माध्यम से जवानों के द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सलामी शस्त्र से अभिवादन किया गया। एक पिरामिड बनाकर भारत माता की जय घोष करते ये जवान हम हैं सशस्त्र सीमाबद्ध, हम हैं सशस्त्र सीमाबद्ध, हम हैं सशस्त्र सीमाबद्ध। महोदय प्रदर्शनों की श्रृंखला में आखिरी प्रदर्शन शारीरिक क्रियाकलापों का सम्मिलित सर्वप्रथम माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुमति प्रदान किया इनके प्रशिक्षक और पहला प्रदर्शन के लिए तैयार लंबे घोड़े में थ्रो बोल्ट नाबारक्षी भास्कर दास कांस्टेबल जीडी जीतू राय के द्वारा कांस्टेबल जीडी के गुरुमूर्ति थ्रो बोल्ट और कांस्टेबल जीडी बी जनार्दन रेड्डी जो यहाँ के पीटी के प्रशिक्षक हैं थ्रू बॉल कांस्टेबल जीडी के गुरुमूर्ति डबल लंबे घोड़े को पार करते हुए जोरदार तालियां मानो एक हवा में छलांग इन्होंने लगाया और अब लकड़ा आपने देखा दोनों घोड़े को टच करते हुए उन्होंने पार किया और डबल कॉम के लिए तैयार कांस्टेबल जीडी बी जनार्दन रेड्डी जो कि यहाँ पीटी के प्रशिक्षक हैं। कांस्टेबल जीडी अभिनव यादव आपने देखा किस प्रकार से घोड़े के ऊपर और आप अगला प्रदर्शन बीस मानो आपको ऐसे एहसास होगा जैसे समुद्र से मछली उछाल ले रहा हो और आपने देखा किस प्रकार से के दौरान कांस्टेबल जीडी राजशेखर बहुत बढ़िया जिसे बुनियादी प्रशिक्षण में नाम दिया जाता है समरसोट जिसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं कांस्टेबल जीडी रुबुल डेका। आपने देखा किस प्रकार से बिना हाथ लगाए उन्होंने घोड़े को पार किया और अब कांस्टेबल जीडी जगन्नाथ लकड़ा बिना हाथ लगाए उन्होंने समरसोट आपने देखा प्रशिक्षक के द्वारा ड्राइव रोल अब ये अगला प्रदर्शन हैरतअंगेज कारनामे पीटी के प्रशिक्षकों के द्वारा ड्राइव रोल लहलहाती आग के बीच से
जय हो श्री के जोरदार तालियां। अपने प्रशिक्षण और हो जा रहे सर जी। लेटे हुए हैं और केवल जीडीपी जनार्दन रेड्डी सर जी थोड़े देखिए। महेश बहादुर आप देख रहे हैं जवानों के पेट के ऊपर से मानो इनको प्रशिक्षण के दौरान पेट को यहाँ के प्रशिक्षकों के द्वारा